वेलकम बैक। बात हो रही है कराची की और ख़ास तौर पे जब महंगाई बढ़ती जा रही है और बजट आने वाला है, क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं और अब वो ये बात भी दोहरा रहे हैं, घबराना नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र करें। इस जुमले को उन्होंने रिप्लेस किया है। हाजी साहब, आप तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं घबराना नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो ज़्यादा इस पर मीम्स बनना शुरू हो गई थी। अब वो ये कह रहे हैं थोड़ा सा सब्र कर लें, बजट बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, 3 साल तक उन्होंने कहा कि भाई कौम को घबराना नहीं चाहिए। अब उनको पता है कि आखिरी जो 2 साल रह गए तो इनमें सब्र की तलकीन इनको करते रहे, अंजाम तो वही होना है जो इनको नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बजट का ताल्लुक है तो अपोजिशन क्या कि इनके अपने अंदर के जो दरारें पड़ी हुई हैं, जिन जहाज़ों के ऊपर जो है ये सारी जमातों से लेकर बनी गाला लेकर जाते रहे हैं, तो आज वो आस्ता आस्ता जो है वो सरक रहे हैं। और जो कहते थे कि एहतसाब जो है वो सबका होना है, तो ये दुनिया ने देख लिया है कि पैमाना एहतसाब का पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के लिए कुछ और है और अपने कारीगरों के लिए कुछ लेकिन और। देखिए, ये तो दाद दें ना पीटीआई को और खासतौर पे खान साहब को, तो कम से कम अपनी एटीएम मशीन कौन बाहर निकालता है। आपने नहीं निकाली, उन्होंने निकाल दी। नहीं, उन्होंने कुछ टाइम के लिए निकाली थी, अभी वो डबल एटीएम होकर आ गई है। पहले अच्छा। उसमें थोड़े पैसे भरे जाते थे, अब ज्यादा भरे जाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी बात, शाह साहब ने एक बात कही थी बलदियात के हवाले से, तो बिल्कुल ठीक कही शाह साहब ने बात के। बुनियादी तौर पर जो लोगों के मसले मसाइल होते हैं वो उनके कौंसलर, नाजमीन या चेयरमैन के साथ वाबस्ता होते हैं। और इसमें भी शाह साहब, यहाँ पर जो ट्रम्प पूरा हुआ है, वक्त पूरा हुआ है, तो तब यहाँ से बलदियाती निज़ाम जो है वो रुखसत हुआ है। इसके मुकाबले में आप पंजाब में देखें कि वहाँ बलदियाती निज़ाम में ज़्यादातर लोग ऐसे ही है। फिर खान साहब ने दावा किया था मैं बड़ा यूरोपियन टाइप का और बड़ा जबरदस्त निजाम लेके आऊंगा, तो नहीं ला सके ना। बलदियाती निजाम उनको लाना था, लाए ना, क्यों नहीं उन्होंने खत्म किया। हाँ, खत्म किया ना। मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो अच्छा लाना था। वक्त जो है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है कि बल्दियात का निजाम लपेट दिया जाए कि अगर जमनी इलेक्शन हो तो मगर आप जमनी इलेक्शन सिंध में हो या वो तो 11 में से 10 तो वो हार गए। हाँ, जी। और पंजाब में हुए, केपीके में हुए, तो वहां पर भी वो अपनी जीती हुई सीटें हार गए। देखें, बात ये कि हमारे यहाँ जो सियासी क़यादत है, ख्वाह वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, हालांकि इमरान खान साहब को बड़ी एडवांटेज है पोजीशन पे। वो एडवांटेज है उनको उनके मोरल कैपिटल का। अच्छा। उनको बड़ा कैरेक्टर वाइज उन पर कोई दाग या धब्बा नहीं है फाइनेंशियली। और ये बात दुरुस्त अभी आपने खुद भी जिक्र किया, यू टर्न के अलावा। यू टर्न तो अब आप, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है ना इसमें। यू टर्न में प्रोपेगेंडा, आप प्रोपेगेंडा ज़्यादा है यू टर्न में। ठीक। वो नून लीग का मीडिया सैयद आदमी है, नून लीग का। यहाँ तो आप ये कहेंगे नहीं, नून लीग का जिन चीज़ों को उन्होंने सामने रखा, लेकिन देखिए मारूजी हालात, कि अब तो उसको आप जो है ना चुरंगी कह सकते हैं कि वो यू टर्न। लेकिन मारूजी हालात राउंड अबाउट, आप लाहौर से आए, लाहौर वाले गोल चक्कर बोलते हैं। गोल चक्कर कौम को जो है 3 साल तक गोल चक्कर। लेकिन मारूजी हालात बड़े डिफरेंट होते हैं। हुकूमत से बाहर बैठे हुए आदमी को कुछ और नजर आ रहा होता है। इमरान खान ने कहा कि करप्ट तो नहीं है ना खान। इमरान खान ने कहा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा कशकोल लेके फला फला कहा, लेकिन जाना पड़ा उनको। मारूजी हालात तो जाहिर है डिफरेंट है ना। लेकिन ये बात मौजूद बहस नहीं है। बात यह है कि कारकर्दगी जो खान साहब की है उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस थी, यकीनन वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं। और आपको नजर आ रहा है अगले 2 साल में अशारिया मस्बत जा रहे हैं? मुझे बेहतरी बिल्कुल नजर आ रही है, मुझे बेहतरी बिल्कुल नजर आ रही है। मैं सिग्निफिकेंटली जिन चीज़ों को अहम समझता हूँ वो CPI इंडेक्स नहीं है। CPI इंडेक्स में तो 27-28% का इजाफा है, वो तो सामने है मौजूद। और वो चंद बुनियादी चीज़ों की वजह से है, जिनमें आटा, चीनी, दाल, घी है। बाकी चीज़ों पर कोई एयर कंडीशन की कीमत पर नहीं चीख मारता कि बहुत बढ़ गया है, या गाड़ी की कीमत इतनी बढ़ गई है गाड़ियों की, कोई उस पर चीख नहीं मारता। बुनियादी चीज़ों पर चीख इसलिए नहीं मारते, गरीब आदमी के पास गाड़ी और AC है कहाँ तो चीख मारे, उसको रोटी चाहिए ना, उसको रोटी चाहिए। बुनियादी जरूरत की चीज़ें जो चंद हैं उन पर इंसान जो है वो। अब नून लीग का जो प्रोपेगेंडा सेल है ना सोशल मीडिया का, अच्छा, वो बहुत काफी बढ़ चढ़कर वो शॉट खेलता है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप जो बात कर रहे थे कि मैं एक जुमला कहूँगा, चंदे साहब अगर कह ले तो बात अच्छा है। शाह साहब शुक्रिया। जुमला ये है ना कि आज भी ये मुल्क हम सबका है और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज भी जो चीज़ें इस मुल्क को, इकॉनमी को मजबूत करने की तरफ जा रही हैं, तो उसका बुनियादी किरदार जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। आपका पासपोर्ट है
जो आपके फॉरनर में बैठे हुए वहाँ से जो तो फिर रिजर्व और आपको पीछे आ रहे जाए, हैं। ये 47 ही कायद आजम साहब ने आज़ाद करवा के दी है, फिर सारा क्रेडिट उधर ही दे दें। हाँ, मतलब तो ठीक है ना, वो तो हो गई। आज तो बाबा हमारी भी तो कौम कुछ है ना, जिम्मेदारियां उनसे- हैं उनसे- सर, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। भुट्टो साहब के नवासे की भी कोई जिम्मेदारियां हैं, नहीं, भुट्टो जिम्मेदारियां साहब के जो जेलें हैं उनकी ये भी कोई देखें, जिम्मेदारियां हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैमाना क्या होता है, उसकी आवाम होती है ना। अवाम तो होती है, लेकिन आवाम जो जरदारी है साहब ने अवाम को तो निचोड़ दिया। मेरी बात सुने, 15 लाख टन गंदम जो है गायब हो गई, गंदम उसमें का मट्टी आगे- भर दी, इस बोरियों शहर में मट्टी के भर अच्छा दी। साहब, मैं चाह रहा था पीटीआई वाले आते तो मजा आता। अभी 15 अभी लाख उनको भी टन करेंगे। गंदम जो है वो लेकिन गायब हो गई थी, सर, बोरियों हमारे में। जवान कड़ियल जवान है, वो कुछ नहीं कमा सकते। आपके काके भी करोड़ों अरबों रुपए के डॉलर्स कमा के बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है सर, सिंध के नहीं, काके ऐसा तगड़े हैं नहीं, सर। ऐसा नहीं। रियाज साहब, जी। सर शशीद साहब कह रहे हैं कि मैं पहले ही कह दिया था, एक तो पीडीएम में जान नहीं है और दूसरा ये है कि वो शीन निकल गया। अच्छा नून देखें में से जी, छीन मैं निकली। पहले शाह साहब की जी बात का जवाब दूं। प्रोपेगेंडा पे जहांगीर तरीन प्रोपेगेंडा है, अच्छा, दवाइयों के मामलात में करप्शन प्रोपेगेंडा है, सही। इसी तरह पेट्रोल के मामले में क्या प्रोपेगेंडा है। बिलियन ट्री, मिलियन थी 350 डैम खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हैं, ये खुद कहा वज़ीर आला ने, वो प्रोपेगेंडा है। ठीक है। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान आज जो ब्लैकमेल हो रहे हैं या नूरा कुश्ती है, या प्रोपेगेंडा है? हम तो नहीं कह रहे। नून में से शीन तो नहीं गया, पीटीआई में से जो है तरीन चला गया, ठीक है ना, बिल्कुल। नून में से शीन नहीं गया, अच्छा, पीटीआई में से तरीन चला गया। ये प्रोपेगेंडा, दूसरा तरीन ये आ गया ख्वाहिश, ना। ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश पिछले कई बरसों से है। वज़ीर तो ख़ज़ाना ख्वाहिश तरीन को आ गया, सब खैर है। ख्वाहिश को और ख्वाब को तो आप नहीं रोक सकते। ठीक, अब ऐसा ना कभी हुआ है। अभी हाल ही में इंटरव्यू आया शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब के पाँव में भी हाथ लगाना, बैठना पड़े तो इससे क्या तासुर जाता है? ये जवाब आ गया उन लोगों के लेकिन लिए, मरियम बीबी अलग है, ये मेरी- उन लोगों को जवाब आ गया जो ये कहते थे कि शहबाज शरीफ शीन अलग होगा, नून अलग होगा। ऐसा नहीं है। बात ये है कि बयानिया दोनों का बिल्कुल अलग है। देखें, मैं एक रियाज बात साहब, बताऊं, बयानिया की अभी मैं और यहाँ बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रोग्राम के अंदर दूसरा नून लीग वाला दूसरी बात कर रहा होगा। ऐसा नहीं है। यही कितने जमहूरी ग्रुप हैं? पार्टियों में होता है। सुने, जमहूरी पार्टी, अच्छा। यही पार्टियों में होता है। एक शख्स सख्त, एक नरम, तो इसको बयानिया नहीं कहते कि गलत हो गया। हाँ, बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, नवाज शरीफ का बयानिया चलता है। इस आपने आपको नहीं किसने चल रहा कहा? ना, नवाज शरीफ का आप- बयानिया आप- दब मैं आपको गया। बताऊं, अब मरियम का सुनिए, बयानिया है या इसको- शहबाज नहीं, शरीफ? इसको जी, आसान ऐसा कर लेना जी, कि जी। मरियम जो है उसकी टीम जो है वो T20 है, अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब की जो बिल्कुल। टीम है वो पता ODI क्या है। है? हाँ, ODI असल में टेस्ट मियां साहब कर रहे हैं सर। असल अच्छा। T20 के ऑलराउंडर से पीपी को भी रोना है, पीटीआई को भी रोना है, और वो जो जिसको T20 का कप्तान कहा जा रहा है, वही सबके लिए परेशान कुन है। असल में मरियम ने जिस आपके लिए तरीके भी से, परेशान कुन है नहीं ना, हमारे मसला लिए ये नहीं, इंट्रा हमारे पार्टी लिए भी नहीं, मसला नहीं हो रहा नहीं, है। कुछ नहीं है। देखें, वो बयानिया लेके चल रही है। मैं क्या समझता हूँ कि जो बातें उसने कही हैं, जो गुफ्तगू उसने कही है, वो शायद कोई नहीं कर सकता था जो उसने खुल के लेकिन बयानी आपकी को आगे पार्टी दी। के ही लोग कह अपने रहे हैं कि पार्टी मरियम के सही नहीं कायद चली, के मरियम अपनी के साथ हम अपनी नहीं पार्टी खड़े के हो सकते। कायद की बयानिए को आगे लेके चली। क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये हुई कि आपने शहबाज शरीफ को बंद कर दिया, आपने हमजा शरीफ को बंद कर दिया, आपने शाहिद खाकान को बंद कर दिया, आपने पूरी क़यादत जब बंद कर दी, तो जब बकौल हमारे हाजी साहब के तो T20 का जो कप्तान सामने आया तो सबको जो है ना बाहर भागना पड़ा। सिर्फ तकलीफ़ ये है, कोई तकलीफ नहीं। आज मरियम को खामोश कर दे। 1 साल तक मरियम अगर किसी वजूहत से घर में बैठ गई थी तो किसी ने कोई शिकायत की? लेकिन आप ही के पार्टी के लोग से सबसे अरे, ज्यादा नुकसान सुनो, मरियम किसी- पहुंचा रही है किसी- पार्टी को। कौन कह रहा है? ग्रुपिंग उसकी वजह से हो। कोई नहीं, कोई कौन सा ग्रुप है? हाजी साहब। नहीं, कौन सा ग्रुप है? मुझे आप मुझे ना ये हाजी साहब मुझे आप बैठे हैं, बताइए, ये ग्रुप आपकी- आप मुझे आपके ग्रुप PP वाले बना दोस्त दीजिए। बैठे हैं। है। बुनियादी तौर पे देखें ना, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, उस पॉलिटिकल पार्टी का एक हेड होता है। इस सही। वक्त मुस्लिम लीग नवाज का जो सदर है सही, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। ठीक। अच्छा, मरियम जो है वो नायब सदर हैं, ठीक। जबकि सदर के बाद जो ओहदा आता है वो सीनियर नायब सदर का होता ठीक है। तो बयानिया तो बिल्कुल अलग है, इसमें तो कोई शक नहीं ठीक है। है। देखिए, आज मुस्लिम लीग नवाज अगर चाहे तो पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है, बुजदार जा सकता है, ठीक है। अगर ये तमाम लोग मिल के सारी चीज़ों को लेकर चलें। और ये भी होता रहा है कि हमेशा पार्टियों के अंदर से पार्टियां निकालने की कोशिश की गई है,
और उससे जमहूरियत जो है वो मजबूत नहीं हुई है, कमजोर जरूर देखिए हुई है। इस पे मैं आपसे बात करूंगा। अंदर से पार्टियां निकालना, पंजाब ये की कोई कहे जी कि नून में से पंजाब की शीम हुकूमत निकाल खत्म दें करने के लिए, और शीम पंजाब में की से हुकूमत जो है खत्म वो- करने के वैसे लिए आपको क्या मीम लगता है, निकाल आपको दें। लगता है वाकई देखिए, ये मैं- नून में से एक- शीन एक निकला है लाइन ग्रुप हाजी साहब के मैं जवाब दे साहब दूं की बात हो जाए, कि पूरी मैं अर्ज करता हूँ। जी जी पंजाब की हुकूमत खत्म करने के लिए जो बात इन्होंने की है, आपने सेनेट में चेयरमैन की बात देख ली ना, 7 वोट तो ये एक ही आप, जगह। आपके मसले थे सुने, उसमें तो क्या 7 वोट जो कि खुद जरदारी साहब ने माना कि हमारे लोग हैं, वो 7 वोट वहाँ वोट क्यों पड़े वहाँ। इसी तरह अगर 14 वोट उधर से पड़ गए पंजाब में तो हम बैठ जाएंगे, हमारी बदनामी होगी। देखें ये बाहर से एक तासुर है, सही। और ये तासुर अभी अभी उभरा नहीं है, पहले भी ये चलती रही है बात कि दोनों भाइयों में, शरीफ फैमिली में इख्तलाफात हैं और वगैरह वगैरह। सही। लेकिन जो लोग शरीफ ख़ानदान को करीब से जानते हैं और इनके मामलात को जानते हैं, उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि ये कभी भी स्प्लिट नहीं होंगे। अच्छा। अगर एक आदमी अपनी राय मनवा नहीं पाएगा दूसरे से, तो वो निचला बैठ जाएगा, खामोश बैठ जाएगा, और दूसरे का बयान नहीं चलेगा। अगर वो नहीं मनवा पाएगा तो वो कहेगा तुम आगे बढ़ के तुम कर लो। दोनों अंदर से हमेशा एक ही रहेंगे, अब तक रहे हैं। ये तो गलत फहमी है कि पार्टी को टूट फूट जाएगी, 2 ग्रोह बन जाएंगे, एक यहाँ चला दो जाएगा, नहीं, ग्रुप तो एक- 4 बने हुए हैं। वो कुछ ग्रुपिंग। देखें इस पार्टी का इस वक्त जद्दोजहद का जो मतमई नज़र है ना, ठीक। सारा जो एफर्ट है वो है अपनी लीडरशिप के लिए जान छुड़वाई लेना, सही। उनके लिए एनआरओ लेना या उनको रिलीफ दिलाना। ठीक है। मियाँ साहब को, अब शहबाज शरीफ तो साहब आप को, ये समझते हैं मुस्लिम लीग वो नून चाहे और वो हुकूमत के चाहे दरमियान मरियम की डील हो एग्रेसिव चुकी है। बयानी से मिले सही। या शहबाज शरीफ साहब के सुलह पसंदाना बयानी से मिले, ठीक है, मकसद है रिलीफ लेना। रिलीफ लेना। संजय साहब बिल्कुल बात ये है कि रिलीफ के लिए तो कोशिश फिर तो की जा रही पीपी है। वाले सही कह रहे हैं फिर कि पाँच- मतलब डील हो चुकी है ये- हुकूमत की ये और नून बात लीग अब की। किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब मियाँ साहब गए हैं हाँ हाँ। तो जो $500 मिलियन दिए गए हैं जी, वो भी कतर से। सबको पता है कि $450 ये मिलियन कसराइयाँ, ये बिला नहीं, वजह वो के तो इल्जामात वो हैं। इमरान खान आप साहब बताएं, फिर सुने ना, ये- उस पे इमरान खान साहब क्या ये- कहते हैं? इमरान खान साहब लोग कह तो रहे हैं ये भी शेख कहते गुजारी, हैं- शेख गुजारी डिनाई नहीं कर सकता। सेम और डे इस- क्रेडिट इस- हुए इस- पैसे पाकिस्तान इस गवर्नमेंट सवाल का जवाब जो है आज तक मुस्लिम लीग नवाज या मियाँ साहब की तरफ से या मियाँ शहबाज शरीफ नहीं तो साहब की तरफ से जवाब देना कभी जरूरी नहीं इसकी समझा तरदीद हमने, नहीं- ऐसी कोई तरदीद बात ही नहीं है। जब एक अच्छा दूसरी इस बात तरह मैंने के आपसे सवालों का पहले जवाब कहा- नहीं देते। देखिए मैंने आपसे पहले कहा है कि ये रवाज बहुत चलता रहा है, कभी नून में से काफ निकाल ली और काफ में से, ये जो प्रैक्टिस रही है ना इस मुल्क के अंदर सियासी पार्टियों के अंदर, ये इसमें नुकसान दिया जमहूरियत को सर भी वो नुकसान और दिया। लेकिन पाकिस्तान शहबाज का शरीफ जो साहब निज़ाम है। जब मिलते हैं, बात करते हैं, वो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाते, तो इसमें तो किसी ने उनको डिवाइड नहीं किया था, किसी ने रोका नहीं था, तो वो क्या मसला था? कोई वाकई मसलहत ही थी ना, मफाहमत ही तो थी। देखिए शहबाज शरीफ साहब तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि आप, और इस बयानिए के तौर के ऊपर ही तो देखें ना, चौधरी निसार का इख्तलाफ किस बात का था। आज आप कराची का जो ऑपरेशन है इसका क्रेडिट आप जो दे रहे हैं, सही। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो कराची का ऑपरेशन बंद करने जा रहे थे और चौधरी निसार साहब ने जो है वो फाइलें मियाँ साहब के सामने रख के और इसको कुछ चैलेंज कर रहे हैं, मैं उसके विटनेस भी आपको बता ऐसा देता ही हूँ है, ऐसा ही, कि ऐसा। उन्होंने वो टेबल के ऊपर रख दिए कि हम यहाँ तक आ गए हैं, मुझे इसको कंप्लीट करना Complete है। करना है। अगर मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया जा रहा तो ये मेरा इस्तीफा ले लें और ये फाइलें रख लें जिससे जो करवाना है। और उसमें सूबाई हुकूमत जो है हमेशा मरकज़ के साथ खड़ी हुई, इस शहर में अमन हुआ, बेशक उसका क्रेडिट जो है आप मुस्लिम लीग नवाज को भी दे सकते हैं, पाक अफवाज को, रेंजर को, यहाँ पे जितने हमारी फोर्सेज के लोगों ने शहादतें दी हैं, ये क्रेडिट उनको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है जनाब शहबाज कुरैशी साहब ने, आप MP हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आज एक बड़ा मुतालबा सामने आया है और वो मुतालबा है MQ पाकिस्तान की तरफ से कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए, और वो ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म से कि वज़ीर आज़म बताएं, वो हमें ग्रीन सिग्नल दें कि गवर्नर राज का ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है। किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? सॉरी आपकी आवाज़ कट रही थी, किसने मुतालबा किया? MQ पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो ये मुतालबा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप सिग्नल दें, और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है? देखिए सिंध के हालात जो हैं उससे तो आप भी बाखबर हैं, हम भी बाखबर हैं, जो सिंध के हालात पैदा हो गए हैं और जिस तरीके से सिंध में 10 से 15 लोग पूरे सिंध की हुकूमत चला रहे हैं, और उसके बाद वो 10 से 15 भी 1 से 2 लोगों के हुक्मनामे का इंतजार कर रहे होते हैं। ना आवाम की फलाह बहबूद है, ना कोई हालात में बेहतरी आई है। और सिंध के जो सबसे बड़े शहर कराची के हालात आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। बल्दियात में भी बल्दियात का महकमा अपने पास रखे, मेयर को इख्तियारात नहीं दिए गए। मेयर की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, लेकिन एक बल्दियाती निज़ाम होता है कि लोकल बॉडी सिस्टम होता है। जब वो लोकल बॉडी सिस्टम था उस वक्त भी
इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई हालात पे तवज्जो नहीं दी। आज पानी के लिए तरस रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिस चीज पे जाए ना तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आवाम की चीखें निकल रही है। तो मेरा ये है कि मुतालबा मुझे याद है कि कुछ अर्से पहले हमारे कराची के प्रेसिडेंट खुर्रम शेख जमान ने भी किया था। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अभी जब इनको पता है इनकी परफॉर्मेंस अब फिर क्या कहते हैं बेनकाब हो गई है, और अभी अब बजट आ रहा है तो बजट में इनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा ऑपोजिशन को और कुरैशी आवाम साहब, के इसमें एक चीज भी है, आज मसले जो मसाइल को। तो इन्होंने अब पानी का मसला छेड़ दिया है। ताजर बरादरी एमक्यूएम से मिली, और चूंकि कराची के ताजर ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं है, जिस तरह कराची में लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा है, और यही वो मुतालबात हैं। और ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत हमें काम नहीं करने दे रही, सिंध हुकूमत हमसे अब चालान के नाम पे पैसे ले रही है, पहले हमसे भत्ता लिया जाता था। तो वो इस प्रेशर में आके ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात सही है। देखिए, शुरू से खान साहब की पॉलिसी रही है स्मार्ट लॉकडाउन, कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, लोगों का कारोबार चलता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे। यहाँ पर आपको पता है मुल्क की सूरत हाल, हमारे यहाँ गुर्बत ज्यादा है, तो उसमें हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। ये शुरू से ये चाहते थे कि पूरा मुल्क बंद हो जाए, पूरा सिंध बंद हो जाए, पूरा शहर कराची बंद हो जाए। आज ताजिर भी रो रहे हैं, आज ताजिरों लेकिन की पूरा चीखें सिंध निकल बंद रही नहीं हैं। होता ना, सिर्फ कराची बंद होता है। पिछली दफा भी कराची बंद हुआ, इस दफा भी कराची बंद है। देखिए, कराची बंद है और इनके मतलब की जगहें सारी खुली हुई हैं, ठीक। जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, ठीक। पुलिस अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, रिश्वतें अलग 10 बजे के बाद आम ठीक आदमी है। बाहर ना कुरैशी निकले, साहब, लाइन पे उनसे रहिएगा। अलग रिश्वत ले रहे हैं, जगह जगह पे नाके लगा। हकीकत है, ये बिल्कुल सही बात है कि कराची में एक माशी कत्ल। ठीक है, कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाजी चंदेर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रियाज खान मुस्लिम लीग नून, और उबैदुल्लाह साहब सीनियर तजियाकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। हाजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी डे फर्स्ट ये मौक़िफ़ है, आपके जो फेवरेट जोन है वो एरियाज़ खुले रहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ से सिर्फ और एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है पूरे शहर में, शायद उर्दू स्पीकिंग एरिया, तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान MQ पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं उनको आप बंद करवाते हैं, और बाकी एरियाज़ जो हैं आपकी फेवरेट जोन्स हैं वो खुले रहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये तासुब को हवा देने के लिए है, और ये बात करनी भी नहीं चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को। जहाँ तक रहा कि लॉकडाउन जो है वो ना तो मरकज़ी हुकूमत चाहती है कि और ना सूबाई हुकूमतें चाहती हैं कि कारोबार जो है वो बंद किए जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये कारोबार होता है तो इसका रेन्यू जो है वो मरकज़ी हुकूमत को भी मिलता है और सूबाई हुकूमतों को भी मिलता है। मगर जब जिस वक्त ये फैसले होते हैं उन फैसलों में तमाम लोग शामिल किए जाते हैं, और रहा सवाल गवर्नर का राज का, मेरे भाई का, तो फिर पंजाब के तो 40 MPA जो हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं उस्मान बुज़दार के ऊपर, तो फिर वहाँ गवर्नर राज लगा दें। लगा तो नहीं ना, वो गे तो नहीं ना, वहाँ लगा देना। फिर अभी तो वो इख्तिलाफात हो सकते हैं। यहाँ जो है वो वैसे साहब आखिरी पॉइंट जो है वो मुझे प्रोग्राम कहने पे आप गवर्नर राज लगा रहे हैं, तो फिर वो 40 सालों का भी जो वहाँ पंजाब में गवर्नर राज लगा दें। ये बात ठीक है कि कराची में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन लॉकडाउन के मामले में दिखने में आ रही है। ठीक, बाज़ इलाके पूरी तरह खुले हैं, वहाँ मालूम ही नहीं होता कि कोरोना वायरस का कोई दखल है, कोरोना कोई टहलते हुए उस तरफ जाएगा भी। आपको लगता है यहाँ पे भी मतलब तासुब बढ़ता जा रहा है? नहीं, ये पुलिस की सतह पर नहीं, ये पुलिस की सतह पर मामला है, ये मसला पुलिस की सतह पर है। नहीं, सिंध हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। नहीं, ये तो आपकी जमातें कर रही आपको बताऊं, बात ये है कि PTI ने पंजाब में तो दूध की नहरें बहा दी कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा है। पंजाब को भी आप जाके देखें तो जहाँ पंजाब में काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है पंजाब में, ठीक है, क्या काम हो रहा है मुझे ठीक है, पूछते हैं कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब, आखिरी 30 सेकंड। नजर नहीं आ रहा। जी मैं कुरैशी चाहता साहब। हूँ मेरा शहर भी ऐसा हो जाए ना। जी कुरैशी साहब, आपका मेरे पॉइंट। शहर में भी जगह जगह कचरे के ढेर हैं। मैं चाहता हूँ मेरा शहर, वहाँ भी आपकी हुकूमत है ना, आप ही का वज़ीर आला है, आपकी हुकूमत है, आपका वज़ीर आला है जी। वहाँ पर वो कचरे का ढेर तो बना तो आपकी वजह से बना। लाहौर आपसे साफ नहीं हो सका है, आप पंजाब अपने आप को जो है वो वहाँ क्या किए, और फिर आप मरकज से आके यहाँ पर आपके लीडरान जो है वो बयानात देते रहे हैं, कभी 160 अरब के, कभी 110 अरब के, और कभी 80 अरब के। आप बताएं कि आप लोग जो मुंतखब यहाँ PTI के हुए MNA MPA, आपके वाडा जैसे लोग जो है जो MNA बने, वजीर बने, NA 249 के अंदर जो है जो उनकी आपकी कारकर्दगी है, आज लोग आपसे बेजार हैं, आप अपनी जीती हुई सीटें हार रहे हैं। आज आपके कश्मीर के इलेक्शन से भी आप भागने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कश्मीर का इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दें। आपको पता है कि इस वक्त कश्मीर का इलेक्शन अगर होता है तो वहां पर भी आपकी अक्सरियत नहीं आएगी। अब आपके पांव के नीचे से जमीन भी सरक गई है, और जिन बैसाखियों के साथ आप खड़े थे वो बैसाखियां भी आपसे छिन गई हैं।
कुरैशी साहब जी 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 जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहे हैं आप तो इलेक्शन से भाग रहे हैं 249 में अब, और कश्मीर में अभी भी आप कश्मीर डिले से करवा भाग रहे रहे हैं। हैं ये। देखिए मेरी बात सुने सफीर भाई, पहले तो मैं लाहौर की ये बात कर रहा था, लाहौर में मुझे कोई कचरा नजर नहीं आ रहा। लाहौर शहर बेहतर है, सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सब कुछ है, तो मैं चाहता हूँ मेरे शहर में भी अच्छा हो। ठीक, वो अच्छी बात शायद है। ये समझे मैं लाहौर का कचरा इनको बता रहा हूँ। मैं तो कराची का वो बदनसीब शहरी हूँ। और कराची MP सर हूँ, सिंध में, तो कराची आज चूंकि तक सिंध में आता है, कराची के 13 साल से लिए- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के बैठी हुई लिए है। अपने हकूक मांगने के लिए, कराची में बेहतरी लाने के लिए आज मैं क्या कहते हैं उसको, सिंध गवर्नमेंट के पीछे भाग रहा हूँ। कुरैशी आज साहब, सिंध आप गवर्नमेंट कोई के चलें, पीछे जगह भाग रहा बता हूँ। दें। बहुत आप शुक्रिया कुरैशी साहब, आपका बहुत के शुक्रिया, फोर रियाज का साहब आपका मंसूबा शुक्रिया, पानी अली का चंदेल है, साहब आपका के फोर शुक्रिया, के मजलिस मंसूबे साहब के आपका ऊपर बहुत आपकी शुक्रिया। मरकजी ये हमारा हुकूमत आज का ने कोई प्रोग्राम। काम किया। उम्मीद करता हूँ देखिए जहाँ प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। काम नहीं किया ऐसे खाम